गजब गजब गजब। इतने कम समय में, इतने कम संसाधनों में ऐसी बेहतर प्रस्तुति हो सकती है, हम लोग तो आश्चर्य में। आज की संसाधनों की कमी नहीं है, एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है। आश्चर्यचकित हूँ। भगवान आपको इस विधा में लंबी आयु वो मैं निर्भर नहीं कर पाया, कर भी नहीं सकता हूँ। जिस तरह की प्रस्तुति को मैंने झेला है, उस दर्द को जीना, उस स्थिति को जीना और उस ऊंचाई तक, उस गहराई तक किरदार को उतार देना, ये कोई स्पीचलेस। बहुत दिन बाद हम कोलकाता में जाते हैं, नाटक भी देखते हैं। देवघर में देखने का उतना हम लोगों का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज जो देखते हैं हम जिंदगी आश्चर्य की बात है, वो थिएटर देखने के बाद हम फिल्म देखने में टोटल ही छोड़। जीवटता एक गरीब आदमी की क्या होती है, उसको अपने अभिनय के माध्यम से बहुत बारीकी से नहीं बोलेंगे। अच्छे से दिया कि हम लोग शायद वो कुछ सोच नहीं सकते। आपके शरीर में आपका रोमा रोमा, आपके चेहरे की एक एक रंगत और चेहरे की एक एक रेखाओं में वो दर्द, वो त्रास, कहीं कहीं भय, कहीं कहीं व्यवस्था के प्रति उदासीनता, आक्रोश, सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है। कोई शब्द अब तक ऐसा कोई शब्द मिला नहीं जिससे कि मैं बता पाऊं कि कैसा। मैं एक नाटक नहीं मानता, लग रहा है कि आपको के सामने घटना जो करता है और जो सामने ऑडियंस बैठा होता है, दोनों में कनेक्शन कितना बनता है। सच तो ये है, नाटक को हम लोग देख नहीं रहे थे, नाटक को जी रहे थे। हम सबका उत्तरदायित्व तो होता है। नाटकों की परंपरा खत्म होती जा रही है, हम सिमटते जा रहे हैं, और अगर हम तैयार हो जाएं तो इस समाज को कुछ दे भी सकते हैं, जैसे सबका डिमांड हुआ। ऐसे घुर क्यों रहे हैं आप? आप लोगों का यूं घुरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मैं तो बस एक छोटे से काम के लिए बाहर निकला था। क्यों हमारे प्रदेश और हमारे जिले की पुलिस हमें बेतरतीबी से ढूंढ रही है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? कुछ भी तो नहीं। आप जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अगर आपके पास किसी एग्जाम्स के पैसों की कमी है फॉर्म भरने की, आपके पास अगर नौकरी नहीं है, आपके पास अगर नौकरी संबंधी कोई समस्याएं हैं, शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, तो आप हमसे मिलें। मैं आपकी परेशानियों को निश्चित तौर पर दूर करूंगा। यही तो करता आ रहा हूं। जो सरकारें नहीं कर रही हैं, वो मैं कर रहा हूं। क्यों क्यों कर रहा हूं मैं? इसके पीछे एक कहानी है। बहुत सारे नौजवानों के साथ पूर्व में और अभी भी हमसे मिलती जुलती कई एक कहानियां आपके भी बीच होंगी। मैं वो कहानी अगर आप सुनना चाहते हो
देखना चाहते हो तो निश्चित रूप से मैं आपको वो कहानी दिखाऊंगा, वो कहानी बताऊंगा। अब तो मेरी उम्र 60 से ऊपर की है, यानी 70 के नजदीक हूं मैं फिर भी तैयार हूं कि आप वैसे न हो, आप वैसा न करें और जुड़ के रहें। तो चलता हूं कहानी की ओर। एक दिन मैं रिटन एग्जामिनेशन मेडिकल का पास करने के बाद जब मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया तो वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एक मेधावी छात्र था, गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन हुआ क्या, ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, गरीबी है इसका मुख्य कारण। जी हां, गरीबी। तो चलता हूं इंटरव्यू देने। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर कि आपने मुझे यहां बुलाया। जी क्या कहा आपने? सर मेडिसिन सेक्शन मुझे पसंद है और सर्जरी की भी आवश्यकता है, तो सर्जरी भी पसंद है। जी अच्छा। जी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरा उद्देश्य यह है कि मैं गांव में जाऊंगा, जहां तक मेडिकल नहीं पहुंच पा रहा है, मैं वहां पहुंचूंगा और सेवा करूंगा। जी हां जी, ग्रामीणों की सेवा करूंगा। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। मैंने सेक्शन लिख रखा है। जी जी, और भी कई डॉक्टर हैं जो गांव में सेवा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। देश यूं ही नहीं चल रहा है। अजीब सवाल करते हैं सर। देश की मेडिकल स्थिति कैसी है, क्या सिर्फ एग्जाम्स देने वाले, इंटरव्यू देने वाले लोगों को ही पता है? नहीं, आपको भी पता है सर, आप भी रूबरू हैं उससे। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो यहां से दूर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, वो अपना इलाज कराते हैं, वो बचे जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों से हमारे देश के गांवों में बहुत लोग मरते हैं, उनका जीना दुभर हो जाता है, परिवार टूट जाता है, समाज में उनकी स्थितियां बिल्कुल नक्कारों की तरह हो जाती है। जी जी, पैसे। सर मैं बहुत गरीब हूं, आप निकाल कर देख लीजिए कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं और एक छोटी सी दुकान है उनकी, और उसी से सब कुछ चलता है। जी 10 लाख? सर 10 लाख मैं कहां से लाऊंगा? ऐसी स्थिति नहीं है मेरी सर कि मैं आपको
बतौर रिश्वत 10 लाख दे पाऊं? क्या सर हमारे इस शिक्षा की जो मैंने गेन किया है उसका कोई मतलब नहीं? जी जी, कैसे देश बढ़ पाएगा आगे? नहीं बढ़ पाएगा सर। कोशिश करने पे भी नहीं हो पाएगा, लाख कोशिश करने पर भी नहीं हो पाएगा सर, ये नहीं हो पाएगा। गांव के खेतों की वक़्त कितनी है, उसकी औकात कितनी है? अगर मैं हर किसी को बेच दूं अपने परिवार में, फिर भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। जी शुक्रिया, चलता हूं सर, कोशिश करूंगा। मैं ये बात अपने घर में आकर बताया, मेरे पांव बड़े मुश्किल से उठ रहे थे। पिताजी मेरे सामने कुर्सी पर बैठे थे, मेरे इंतजार में कि शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊंगा। मां भी मेरे ही इंतजार में बैठी थी और छोटी बहन तो इतनी खुश थी, परंतु हुआ क्या? हुआ वही जो वर्षों से होता आ रहा है, जो हमारा सिस्टम करता आ रहा है। पिताजी, नहीं हो पाया। 10 लाख घूस मांगा गया मुझसे। 10 लाख। वाह, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। मां बाबूजी को संभालो। बहन, चिंता न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कोशिशों के बाद जब कुछ न हो सका, उन्होंने उनका तय समय निकल गया, तब मुझे एक अजनबी मिला। पता नहीं वो अजनबी कौन था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार का इंतजामात कर सकता हूं। परंतु कैसे? मैंने उससे पूछा, अरे लेकिन भाई साहब कैसे? बैठ जाओ। हाँ, पीऊंगा। हाँ, पानी पीऊंगा मैं। जी आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या कहा? ऐसा आपके साथ भी हुआ है? जी, ये बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज।
मैं आपसे मदद नहीं लेना चाहता। हां, बहन की शादी की बातें चल रही हैं। हाँ, पिताजी मेरे बीमार रहते हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी तो करते हैं, चोरी चकारी तो नहीं करते ना। ये ठीक है, क्या हो जाएगा ये मैं बाद में देखूंगा। जी, ये 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 क्या? ये मेरे लिए, ये मेरे लिए क्यों? अरे सर, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आखिर क्यों है आप मदद करना चाहते हैं मेरी? ये तमंचा, ये पैसे, इतने पैसे तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा। क्रोध तो है, लेकिन इस सिस्टम से लड़ना तो होगा ना। क्या कहा? नहीं लड़ पाऊंगा। इस सिस्टम की एकजुटता बहुत मजबूत है। जो पैसे मुझसे मांगे गए वो सिर्फ उन्हीं के नहीं बल्कि और कई जगह बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं नौजवानों के साथ? क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे यूथ के साथ? ठीक है, अगर आप मेरी मदद करना चाह रहे हैं तो मदद सिर्फ इतने से नहीं हो पाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। जब मुझे पड़ेगी तो मैं आपसे बताऊंगा। इसकी जरूरत है, इसलिए इसके एवज में मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं। आप और मदद करेंगे? आखिर क्यों? बाद में बताएंगे। ठीक है, मैं चलता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह जब मैं खुश होकर अपने घर पहुंचा तो मामला बिल्कुल उलट था, बिल्कुल उलट। मैं जब अपने घर पहुंचा मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था मैं। मां, अम्मा, अम्मा कहां हो तुम? अरे क्या हुआ? अरे बहन, बहन, ये क्या किया तुमने? छोटी, ओ छोटी। छोटी, ओ छोटी। बाबूजी, 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 बाबूजी देखो, बाबूजी आंखें खोलो। अब क्या हुआ बाबूजी? देखो ना उधर छोटी पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। बाबूजी उठो ना, देखो ना मैं कितने पैसे लेकर आया हूं। बाबूजी उठो ना, उठो, उठो, उठो भाई, उठो ना, उठो ना, उठो ना, उठो ना।
बाबूजी, बाबूजी उठो, उठो, तुम्हें उठना होगा। उठो बाबूजी, उठो। माँ, माँ, माँ कहाँ हो? कहाँ हो? माँ, 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 माँ उठो, उठो माँ। अरे उठो, ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई, पूरी दुनिया उजड़ गई। आप लोग क्यों आए? आप लोग क्यों आए हैं? क्यों आए हैं आप लोग? आपकी क्या जरूरत है? चले आए, माइक लेकर चले आए, कलम और कागज लेकर चले आए, और आप लोग बंदूक और अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर चले आए। आखिर क्यों? क्यों? क्यों आए हैं आप लोग? एक परिवार के उजड़ने का तमाशा देखने आए, एक नौजवान की जिंदगी को बर्बाद होते देखने आए। आप देखने आए हैं कि किस तरह जिंदगियां बर्बाद होती हैं, किस तरह जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं। क्यों? क्यों ये तमाशा? क्यों? अरे छापिए ना, छापिए, हमारी कहानी छापिए, और नौजवानों की कहानी छापिए। कैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरव्यू में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला नौजवान गरीब होने के कारण 10 लाख रुपए घूस नहीं दे पाया। क्यों? क्यों? और आप किसको अरेस्ट करने आए? मुझे? कल पोस्टमार्टम होगा, किसी ने फांसी लगा ली, किसी का हार्ट अटैक हो गया, और किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया, और रिपोर्ट कल का चमकता हुआ सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। आपको जो करना हो, जो लिखना हो, लिख लीजिए और खुद से पता कीजिए आप लोग। मैं ये आंसू आज पोंछता हूं। ठीक कहा था उस आदमी ने कि सिस्टम बहुत मजबूत है, हम सबों के खिलाफ बहुत मजबूत सिस्टम से लड़ना होगा, एक पैरेलल सिस्टम तैयार करना होगा। हां, हां सर, मैं आपसे आज सहमत हुआ। मुझे चाहिए, वो तमंचा चाहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मेरा कोई परिवार नहीं रहा, ना बहन की शादी का झंझट, ना अपनी गरीबी का। अब गरीबों के लिए अलग तरह से सेवा दूंगा मैं। और इस तरह पूरी दुनिया उजड़ गई। उजड़ने के बाद
हत्याएं तो मैंने एक भी नहीं की, परंतु हमारे इस सिस्टम ने और उस सिस्टम ने दोनों को मिलाकर मुझे एक बहुत बड़ा टेरर क्रिएट कर दिया। और उसी भय से आज हमारे पास अकूत संपत्ति है, लोग दे जाते हैं। एक फोन उठाता हूं तो सिस्टम हिलने लगता है। ऐसे ही एक दिन मैं किसी एक बड़ी पार्टी की से लौट रहा था। और अपनी कार की तरफ जाते हुए जब मैंने उस अंधेरे में एक सिगरेट सुलगाया तो सहसा एक आदमी मुझसे टकरा गया। वो आदमी भी अपनी कार पर चढ़ रहा था। मैंने उसे रोका, चल भाग। ये गर्दन में क्या पहन रखा है, खोल के दो। ड्राइवर तो इधर आओ, पकड़ो ये डीड का पेपर निकालो। लीजिए सर, ये पेपर, इस पर दस्तखत कीजिए। ये गाड़ी आपकी है ना? गाड़ी आप बेच रहे हैं मुझसे, दस्तखत करो। अरे दस्तखत कर। अरे सर, सर आप, प्रणाम सर। पहचाना मुझे? नहीं नहीं पहचाना? मैं हूं प्रत्यूष। प्रत्यूष हूं मैं सर। पहचाना? अभी भी नहीं? याद कीजिए, बैच नंबर 35, मेडिकल इंटरव्यू, गोल्ड मेडलिस्ट प्रत्यूष कुमार। आपने क्या मांगा था? 10 लाख रुपए मांगा था ना? पी रखी है तो मांगा था ना 10 लाख रुपए, याद आया? वो नौजवान चेहरा, वो गरीब जिससे आपने 1 महीने का समय देकर एक धन्ना सेठ के मूर्ख बच्चे को पास करवाकर उससे आपने 50 लाख रुपए लिया था ना सर? ये मुझे कैसे पता? सब दुनिया गोल है, सब कुछ पता चलता है सर, सब कुछ।
जी, मैं क्या करता हूं, आपके साथ मैंने क्या किया वही करता हूं। आपके कारण रिवॉल्वर चली आई हाथ में मेरे। मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गैंग है मेरे साथ। लेकिन मैं किसी नौजवान इंटेलिजेंट बच्चों को लूटता नहीं हूं। मैं उनकी मदद करता हूं। ठीक पहचाना है आपने। जी, नंदलाल खुराना, नया नाम। सुनिए, मैं चाहूं तो आपको एक मिनट में ही धाराशायी कर दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता चला है कि आप रिटायर तो हो गए, लेकिन एक लंबी चौड़ी फौज आपने भी बना रखी है इंटरव्यूअर्स की। उनसे आप इसी तरह से दूहते हैं और आपकी दुनिया रिटायर होने के बाद भी बदस्तूर यूं ही चल रहा है। माफिया, एजुकेशन माफिया चला रहे हैं ना आप सर। लेकिन सुनिए, ध्यान रखिए अपना। मैं आज तो आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखिए, आने वाले कल के नौजवानों को, इंटेलिजेंट नौजवानों को, अगर आप यूं ही इंटरव्यू में निरस्त करते और करवाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको नहीं छोड़ेगी। मैं ये कह जाता हूं, आप इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। थैंक यू। ठीक है सर, चलता हूं।